कुटी साहब, कल का जो इजलास था उसमें कहा जा रहा है कि बैरिस्टर गौहर भी खुसूसी शिरकत उनकी हुई थी। इन इत्तलात में क्या सदाकत है? और फिर एक अलग मीटिंग भी हुई थी आर्मी चीफ की बैरिस्टर गौहर साहब के साथ और अली अमीन गंडापुर साहब के साथ। इन इत्तलात की आप तस्दीक कर सकते हैं? और अगर वो वहाँ थे तो उनका इनपुट क्या था? उनका इनपुट उनसे पूछ लीजिए, मैं कह सकता हूँ कि मौजूद थे। और उनकी सेपरेट मीटिंग तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं एक मीटिंग करके तो मैं तो वहाँ से चला गया था। आई डोंट नो कि उनकी सेपरेट मीटिंग हुई है नहीं हुई है, तो मुझे इसका कोई इल्म नहीं है। वो तो गौर साहब भी बता सकेंगे, लेकिन हमारी मीटिंग में डेफिनेटली वो मौजूद थे। अब इतने दिन दहाड़े मीटिंग हो रही है, उसमें भी आप बोलें कि मैं मौजूद नहीं था या कोई गलत बयान से काम ले पे, तो उस वाली बात है। तो मौजूद थे उसमें, तो कोई अगर मौजूद है तो उसमें कोई दो राय तो नहीं होनी चाहिए कि मैं मौजूद नहीं था। तो आपको क्या लगता है कि वो मौजूद थे और फिर उनकी मौजूदगी को छुपाया जा रहा है? तो इसकी क्या वजह हो सकती है? वो खुद भी तरदीद कर रहे हैं। तो उनसे पूछ लें। हाँ, अच्छा, क्या नहीं है कोई आपको लगता है कि पसे पर्दा मुज़ाकरात, कोई पसे पर्दा मुज़ाकरात हो रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ पीटीआई के? उसका तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन उनकी जो राय है उनका मैं जो उन्होंने किया उसका एहतराम भी करता हूँ। कुछ चीज़ें अगर वो नहीं बता रहे कि उसकी राय क्या थी उसमें, तो मैं भी एक जिम्मेवार ओहदे पे बैठा हूँ, तो मैं भी आपको नहीं बता सकता उन्होंने वहाँ पे क्या बात की। यानी उन्होंने उस मीटिंग के अंदर अपनी पूरी राय दी खैबर पख्तूनख्वा के सियासी मामलात के ऊपर भी और हर मेंबर ने सियासी मामलात पे। हर मेंबर ने नहीं, अमन ओमान की मीटिंग थी, किसी सियासी जमात की नहीं थी, तो सिर्फ अमन ओमान के ऊपर ही बीट हुई थी। और उसमें जितने मेंबर्स मौजूद थे तकरीबन हर मेंबर ने वहाँ पर सिवाय सिकंदर शेरपाव साहब के, क्योंकि शेरपाव साहब वहाँ पर मौजूद थे, बाकी हर मेंबर ने अपनी राय दी है, किसी ने भी इस नहीं किया। और बैरिस्टर गौहर साहब का ताल्लुक भी खैबर पख्तूनख्वा से है, तो वो वहाँ पर मौजूद थे। अच्छा, बल्कि जमात इस्लामी के जो अमीर थे उन्होंने भी अपनी राय दी थी। अच्छा, तो चलते चलते ये भी बता दें, अपनी राय दी है, प्रोफेसर रईस साहब ने राय दी। जी कुटी साहब, ये भी बता दें चलते चलते कि ज़ाहिर है बुशरा बीबी भी वहाँ पे मौजूद हैं और आपने कुछ दिन पहले स्टेटमेंट भी दिया था। तो वहाँ सूरत हाल क्या नज़र आ रही है आपको कि वाकई कोई उनकी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है, या अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो अनकम्फर्टेबल है उनकी वजह से? क्या कहेंगे आप इस बारे में? डेफिनेटली अनकम्फर्टेबल तो है। मेरे सीएम साहब मुझे बड़े उस पर जो है वो क्या बोलूँ कि मैं उनके लिए क्या अल्फाज इस्तेमाल को मुझे नहीं है, लेकिन डिफेक्टिव सीएम जब आ जाती हैं, आपके हिस्से में हिस्सा मांगे और ज़्यादा हिस्सा मांगे, तो डेफिनेटली आपको जो है वो चोरी करते हुए तो इकट्ठे होते हैं, जब हिस्सा बांटते उसमें जो उनकी आपस में लड़ाई होती है। आपका शेयर होल्डर भी आ जाए और ज़्यादा शेयर आपसे मांगे, तो डेफिनेटली अनकम्फर्टेबल तो होती है कि एक इधर से आ गए। तो वो डिफेक्टिव हमारी सीएम बनी हुई है, और यहाँ पर तो और बात है नहीं, करप्शन का बाज़ार गर्म है, दुकानें खुली हुई हैं हर किस्म की। सेक्रेटरियों के दफ्तर के बाहर नाके लगे हुए हैं पीटीआई के, फाइलें देखते हैं कौन सी फाइल में कितने पैसे हैं, क्लास 4 की नौकरियाँ बेची जा रही हैं। अगर नाज़मीन आ जाते हैं मुख्तलिफ हमारे बल्दियाती नाज़मीन अपने हक़ के लिए आते हैं, अपनी आवाज़ उठाते हैं कि हमें 3 साल से फ़ंड नहीं मिल रहा, तो उसके ऊपर तो लाठी चार्ज होता है और आंसू गैस के शेल वो कहते हैं। और फिर उधर पूछते हैं कि जो इस्लामाबाद में क्यों जो है वो लाठी चार्ज क्यों हुआ, चीज़ें क्यों हुई, और इधर जो है वो पुरअमन जुलूस पे खुद लाठी चार्ज करते हैं और आंसू के साथ बात